नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, इन दोनों की राय लगता है एक मत नहीं है, क्योंकि अब इन दोनों की राय जो है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। और ऐसी विपरीत है कि सीजीआई खन्ना पूर्व चीफ जस्टिस के दिए गए बयान को पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आए। आप सभी को पता है कि हमारे देश में मस्जिद मंदिर की लड़ाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इन लड़ाई पर प्रेजेंट वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने फिलहाल तो रोक लगा दी है, किसी भी निचली अदालत को कोई भी फैसला सुनाने से मना कर दिया है। लेकिन जो पूर्व सीजीआई थे, उन्होंने इस कानून को, जी हाँ, जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, उसमें जो बदलाव को लेकर बात की गई थी, विचार करने की बात की गई थी और याचिका एक्सेप्ट करने की बात की गई थी, तब से ही निचली अदालत और तमाम अदालतों में याचिका एक्सेप्ट होने लगे। और ऐसी खबर जब सामने आई तो इसको लेकर कई संगठनों ने आपत्ति भी जताई। कई एक्टिविस्ट, कई बड़े पत्रकार नेताओं ने यह भी कहा कि सीजीआई जो पूर्व हैं, उनके इस फैसले की वजह से आज समाज में ये सब कुछ हो रहा है। और देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ने लगा कि इस पर प्रेजेंट वाले सीजीआई से ये मांग की गई कि ऐसे जो कानून बनाए गए थे, जो 1991 एक्ट के तहत धार्मिक स्थल अधिनियम है, उसको जस का तस रहने दीजिए और निचली अदालतों को मना कीजिए कि वो ऐसी याचिका ना ले। और ऐसा ही कुछ संजीव खन्ना के जरिए किया भी गया। जो पूर्व वाले सीजीआई हैं और जो प्रेजेंट वाले सीजीआई हैं, उनके विचार लगता है एक जैसे नहीं मिल रहे हैं। तभी तो इन दोनों की राहें जो है वो बिल्कुल अलग है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। खबरें तो ऐसे ही बन रही है दोस्तों, हेडलाइन तो ऐसे ही लिखे जा रहे हैं कि सीजीआई खन्ना ने फिर पकड़ी पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से अलग राह, पूजा स्थल एक्ट पर दोनों में क्या मतभेद है। इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी कि 12 दिसंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अगले आदेश तक देश की सभी अदालतों को धार्मिक स्थल, विशेषकर मस्जिद और दरगाहों पर दावा करने के तमाम संबंधित मुकदमों पर विचार करने और लंबित मामलों में कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से साफ तौर पर रोक लगा दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, क्योंकि मामला इस अदालत में विचाराधीन है, इसलिए ये उचित समझते हैं कि इस अदालत के अगले आदेश आने तक कोई भी मुकदमा नया दर्ज नहीं होना चाहिए और जो भी मुकदमा अगर आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस निर्देश में अलग अलग हिंदू पक्ष दायरों का लगभग 18 मुकदमों में कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। इन मुकदमों में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिदों की मूल धार्मिक प्रकृति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का अनुरोध किया था। इन तमाम, जी हाँ, इन तमाम 10 मुकदमों को जो है 18 मुकदमों को जो है कार्रवाई करने पर रोक लगा दिया है। बड़ी बात यह है कि जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा 2.5 साल पहले इस मामले में दी गई अनुमति को पलटते हुए, जी हाँ, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के उस फैसले को प्रेजेंट वाले सीजीआई ने पूरी तरीके से बदलते हुए रोक लगा दिया। 2.5 साल पहले 21 मई 2022 को तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने यही प्रश्न आया था। तब एक मौखिक टिप्पणी में चंद्रचूड़ ने माना था कि ऐसे विवादित पूजा स्थलों को सर्वेक्षण 1991 पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ के इस मौखिक टिप्पणी ने तब प्रभावी रूप से वाराणसी और मथुरा से लेकर संभल और अजमेर तक के 10 से अधिक मामले में दीवानी मुकदमों के लिए कानूनी रास्ता तैयार कर दिया था। लेकिन अब संजीव खन्ना ने इन तमाम मामले को पलटकर रोक लगा दिया है। तब पीठ ने यह भी कहा था कि प्रतीकात्मक साधन के रूप में किसी भी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो सकता है। कोर्ट ने तब भी कहा था कि ऐसे मामले हैं जिन पर हम अपने आदेश में कोई राय नहीं देंगे।
गुरुवार को यानी कि 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फिर से यही अनिवार्य प्रश्न आया और तब भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने अगले आदेश तक ऐसे मामले में अदालतों को प्रभावी आदेश पारित करने के लिए साफ तौर पर रोक लगा दिया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ विशेष 6 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वकील अश्वनी उपाध्याय द्वारा एक मुख्य याचिका भी शामिल था। उपाध्याय ने याचिका उपासना अधिनियम, विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के अलग अलग प्रावधानों को चुनौती दी थी। संबंधित कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थलों को धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वो उस दिन बना हुआ था। ये किसी धार्मिक स्थल पर फिर से दावा करना या उसके स्वरूप में बदलाव के लिए वाद दायर करने पर रोक लगाया गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से संबंधित विवाद को लेकर हालांकि इस पूरे मामले को इससे बाहर रखा गया था और कहा गया था कि इस मस्जिद के बाद इस मंदिर की लड़ाई जो मस्जिद मंदिर की लड़ाई है वो आगे नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप सभी देख रहे हैं कि हमारे देश में किस तरीके से एक बार फिर से मंदिर मस्जिद की लड़ाई लगातार देखने सुनने को मिल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को सुप्रीम फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया था कि ऐसे कोई भी मामले को निचली अदालत हो या कोई भी कोर्ट हो वो एक्सेप्ट ना करे और इस पर फैसला देने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी वादत नहीं होगा। अब आप सोचिए कि सीजीआई जो है, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने किस तरीके से मौखिक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जो है फटाफट बहुत सारे जो है कोर्ट में याचिका दाखिल करना जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन इस वाले सीजीआई ने, जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, जिनका कार्यकाल 6 महीने का है, लेकिन उन्होंने अपने पहले ही महीने में जो कामकाज है उसको जिस तरीके से बदलाव किए हैं, जिस तरीके का फैसला सुनाया जा रहा है, उससे इस देश के 140 करोड़ आवाम की जो उन पर यकीन, कानून व्यवस्था पर जो यकीन है वो लगातार बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।